सॉल्व योर इमोशंस, उनको डिसिप्लिन दीजिए एंड उन्हें ट्रैक पर रखिए। कंप्लेनिंग, अग्रेसिव या हेट इमोशंस को कंट्रोल करें। ड्यूरिंग द मर्करी रेट्रोग्रेशन इट इज वेरी पॉसिबल कि चीजें गलत तरीके से प्लान हो जाए, आपकी जो प्लानिंग है एंड जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनमें डिफरेंस आ जाए एंड जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसमें या तो डिले आ जाए या रिवॉर्ड लेसनेस आ जाए। सूरज की ये सपोर्ट इस हफ्ते तक ही महदूद है, अगले हफ्ते सूरज यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए इन 7-8 दिनों में अगर आप कोई पावरफुल डिसीजन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जो प्लानिटरी बिहेवियर आपके सामने रखने वाला हूँ, ये 12 अगस्त से 18 अगस्त तक के दरमियान में जो प्लानिटरी एक्शंस, प्लानिटरी बिहेवियर्स, चेंज एंड जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी उससे मुतल्लिक है। आपके रूलिंग प्लानट से शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोज को मार्स रूल करता है एंड मार्स इस वक्त आपके लिए 8th एंगल पर है। कुछ बहुत पॉजिटिव खबरें हैं इस मार्स के पड़ाव के लिए, इस एंगल पर, इस मंजिल पर। कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ कर चलना चाहिए। मार्स जब भी अच्छे एंगल पर होता है उससे आपकी जिस्मानी कुव्वत वो बढ़ती है, जैसे मस्कुलर एबिलिटी, वर्क परफॉर्मेंसेस, चीज़ों को सह लेने की ताकत, टॉलरेंस लेवल, ये सब इंक्रीज करता है। बट इन सब इंक्रीज होने में आपकी जो इमोशनल साइड है वो उसमें नज़्म ज़ब्त की कमी आ जाती है। अगर मार्स 8th एंगल पर इन दिनों जैसे चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, आपको गुस्सा तेज़ी से आ रहा है, आप चीज़ों को इस तरह लेकर चलते हैं कि जैसे कंप्लेनिंग रवैया है आपका, या आप अपनी मोहब्बत में कुछ कमी देख रहे हैं। सो इट इज़ आल्सो पॉसिबल बाय दिस पोजीशन ऑफ मार्स। 2 साल में एक दफ़ा ये 8वें एंगल पर से गुजरता है। इस साल गुजर जाएगा, अभी कुछ दिनों में 1-2 हफ्ते रह गए एंड देन फिर 1 साल बाद ही आएगा, फिर 2025 में नहीं आएगा, फिर 2026 में आएगा। मार्स की जो मेरी तरफ से एडवाइजरी है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो सादा है, इन अ सिंगल लाइन, सॉल्व योर इमोशंस, उनको डिसिप्लिन दीजिए एंड उन्हें ट्रैक पर रखिए। कंप्लेनिंग, अग्रेसिव या हेट इमोशंस को कंट्रोल करिए। दूसरी चीज़, तमाम वो चीज़ें जो आपके लाइफ पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपने पढ़ना क्या है, आपने कारोबार, अगर आप कारोबारी लेवल पर हैं इस वक्त, आपको ट्रैवल कहाँ करना है, आपको रिलेशन किससे बनाना है, इससे मुतल्लिक कोई भी फैसला अगले 2 हफ्तों में ना लीजिए। जो चीज़ें चल रही हैं इसी तरह चलिए, चलते रहने दीजिए जब तक ये 8th एंगल पर है। इसमें चेंज लाने को दिल करेगा एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर इमोशन, नॉट ऑन ट्रू ग्राउंड्स। हकीकत पर वो नहीं है, आपकी जज्बाती कैफियत में चेंजेस हैं, जो फीलिंग्स में चेंजेस आती हैं एंड ये चेंजेस आपसे अपने रिलेशंस को तब्दील कराएंगी कि इनके साथ मुझे कितना सिंसियर रहना है, या इनके साथ चलना है या नहीं एज अ लाइफ पार्टनर, या किसी को प्रपोज करना है, उसमें चेंजेस आएंगी, या आपको अपनी स्टडीज़ किन सब्जेक्ट्स में करनी है उनमें चेंजेस आ सकती हैं, या आपको ट्रैवल कहाँ करना है और कब करना है, इनमें चेंजेस आ सकती हैं। तो इसको 14-15 दिन के लिए अभी संभालिए, उसके बाद अगेन आप स्मूथ हो जाएंगे और उन्हीं रिलेशंस, उन्हीं टारगेट्स और उन्हीं प्लानिंग के साथ आप चलते रहेंगे। ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो बयान करना ज़रूरी थी, इस हफ्ते भी आपको इनका सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है 11th एंगल पर। सो आपको अपनी तमाम एक्सप्लेनेशंस, तमाम प्लानिंग, तमाम पब्लिक कम्युनिकेशन एंड इवन आपको अपनी माइंड स्किल्स को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग द मर्करी रेट्रोग्रेशन इट इज़ वेरी पॉसिबल कि चीज़ें गलत तरीके से प्लान हो जाए, आपकी जो प्लानिंग है एंड जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें डिफरेंस आ जाए एंड जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसमें या तो डिले आ जाए या रिवॉर्ड लेसनेस आ जाए। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, लेकिन ये भी लंबा नहीं है, ये भी 28 अगस्त तक है एंड देन यू आर ओके। ये 2 खबरें, अब आगे सब अच्छी हैं। सूरज आपके 10th एंगल पर है, ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है।
एक साल में एक दफ़ा ये आपके करियर में से गुजरता है, बड़े बड़े फैसले कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम के, डील्स मेकिंग होंगी, कुलीग्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, बेरोज़गार स्कॉर्पियोज रोज़गार हासिल कर सकेंगे, जो लोग अपने कैरियर में या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में से गुजर रहे हैं उनके यहाँ मज़ीद फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो लोग अभी स्ट्रगलिंग हैं वो अपनी स्ट्रगल से बाहर आ सकेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर स्कॉर्पियो लेडीज़, जेंट्स या हाउस वाइफ्स भी जो अपना अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। ऐसे स्कॉर्पियोज जो एक सोर्स ऑफ इनकम चला रहे हैं वो एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ अगर माइल होना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अपने डिस्प्यूट्स इन सोर्स ऑफ इनकम, इन योर जॉब, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, कोई लिटिगेशन है, किसी से कोई तसादुम चल रहा है, कोई कोलिजन, उससे भी आप छुटकारा हासिल करना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड सूरज की ये सपोर्ट इस हफ्ते तक ही महदूद है, अगले हफ्ते सूरज यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए इन 7-8 दिनों में अगर आप कोई पावरफुल डिसीजन ले लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट ईयर आपके साथ रहेगा। आपके लिए वीनस भी 11th एंगल पर है एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर रिलेशनशिप, वीनस इज़ योर लाइफ पार्टनर, वीनस इज़ योर बिजनेस पार्टनरशिप, वीनस इज़ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर प्रपोजल्स। आप किसी को भी इस वक्त अपना इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, दिस इज स्लो पोजीशन बट लकी सेक्टर में स्लो है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज सेक्टर में आप ओके हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉर्पियोज आर गोइंग वेरी गुड एट द मोमेंट विद देयर प्लान्स, विद देयर लक फैक्टर वीक है बट एक्सपीरियंसेस एंड लव लाइफ, कैरियर दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता नहीं कि स्कॉर्पियोज को कोई कंप्लेन होनी चाहिए, बट मान लें कुछ ऐसे सेंसिटिव स्कॉर्पियोज जो इस वक्त अपनी लाइफ को एक बोझ की तरह लेकर चल रहे हैं, अपने एजेंडाज को एक वज़न समझते हुए चल रहे हैं और तकलीफ में हैं, उनको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उनको रूबी, ओपल या ब्लू सफ़ायर स्टोन्स पहनने चाहिए, कोई एक 8 से 10 कैरेट, तो उससे उनके ये जो अपने अंदर वो बोझ महसूस कर रहे हैं अपने मामलात ज़िंदगी को, अपने मिशंस को, वो इससे बाहर आ जाएंगे। बस स्टोन जेन्युइन हो और जो सूरह शम्स पढ़ें वो तहे दिल से पढ़ें। नेचुरल स्टोन्स आइडेंटिफिकेशन अगर नॉलेज आपके पास है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी स्टोन बाय करने के लिए, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहरहाल एस्ट्रोजेम्स ने अपना ऑनलाइन स्टोर आपको ऑफ़र कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपको कोई भी स्टोन किसी भी कैटेगरी का दुनिया के किसी भी हिस्से से चाहिए हो तो आप ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर कर सकते हैं। अगले हफ्ते जब सूरज आपके 10th एंगल, आपके कैरियर एंगल से निकल कर 11th एंगल पर आएगा तो वो एक नई तरतीब आपके माइंड में, नए प्लान्स आपके माइंड में लेकर आएगा। उन प्लान्स का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर एंड ज़िंदगी पर, जज्बात पर और रिलेशंस पर कैसा रहेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैं हमेशा ही वीडियो के एंड पर ये बात एलानिया कहता हूँ, बरमला, कि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की आमिल है, तो मेरे लिए दुआ, मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर किया करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने